जहांगीर खान साहब बताइएगा, आज की डेवलपमेंट भी मंगल तक जो मुज़ाकरात हैं वो मुलतवी हो गए हैं। पीटीआई अपनी मई में होने वाले इलेक्शंस की पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 14 मई को, इससे पहले भी सिराज लक साहब से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे उनको नहीं नजर आ रहा कि 14 मई में इलेक्शन हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है उनके पास फंड्स नहीं है। जी जहांगीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर तौर पे देखें 14 मई तो बहुत करीब आ गई। अगर मंगल तक ये सेकंड ऑफ मई को दोबारा टॉक्स शुरू होंगी, अभी क्योंकि वीकेंड है और लॉन्ग वीकेंड है, मंडे को भी कम मई है, छुट्टी है। तो अभी उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कोई डेडलॉक है, लेकिन कहते हैं हम अपनी जो लीडरशिप है उसके पास ये दोनों तरफ से प्रपोजल जो है वो हो गई है एक्सचेंज। तो अभी अपनी जो लीडरशिप है वो पीटीआई वाले भी और पीटीएम भी अपने जो पार्टी सरबराहान से उस डिस्कशन के बाद दे विल कम अगेन ऑन ट्यूसडे, मंडे या ट्यूसडे। तो जब आप दोबारा मिलते हैं तो उसके बाद फिर आगे प्रोसीजर। अब 14 मई का जहाँ तक इलेक्शन का तल्लक है तो इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल जो है ना वो 14 मई को तो होते हुए नज़र इलेक्शन नहीं आ रहे, उसकी बेशुमार वजूहत हैं। ना अभी तक बैलेट पेपर की प्रिंटिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन ने भी आई थिंक इन राइटिंग को सुप्रीम कोर्ट में जी। जमा करा दी है कि 14 मई को जो है ना वो इलेक्शन नामुमकिन है। तो अब देखते हैं ये दो पार्टियां जो है जब किसी नुक्ते पे पहुंचती है या नहीं पहुंचती, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर कोई आगे फर्दर क्या प्रोसीडिंग करती है। तो नेक्स्ट वीक जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्या होता है अगले हफ्ते, जब वो जो वीक है वो ट्यूसडे से शुरू होगा तो पता चलेगा कि क्या प्रोग्रेस होती है। तो तब तक तो मेरे ठीक ख्याल में अभी है। ये जो दरमियान के 2-3 दिन है इसमें तो कुछ नहीं हो सकता।